क्या क्या डिफरेंस आता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में। कुछ कुछ स्टेटमेंट को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, उसको समझने का कोशिश करेंगे स्टेटमेंट के बारे में। पहला स्टेटमेंट क्या है, चेक डिपॉजिट। पहला स्टेटमेंट क्या है, चेक डिपॉजिटेड। क्या लिखा हुआ है, चेक डिपॉजिटेड बट नोट, चेक डिपॉजिटेड बट नोट येट कलेक्टेड, बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। मतलब चेक मैंने डिपॉजिट कर दिया, क्या कर दिया, चेक डिपॉजिट कर दिया, लेकिन उसको बैंक के द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया। इसका मतलब हम लोग दो चीज़ ध्यान देंगे। पहला हम एक तरफ लिखेंगे कैश बुक और एक तरफ लिखेंगे पासबुक, सॉरी क्या है, एक तरफ लिखेंगे कैश बुक, एक तरफ लिखेंगे पासबुक। तो ध्यान देना, चेक क्या किया, डिपॉजिट कर दिया गया। हम पढ़ाएं तो कुछ दिन मतलब जो थ्योरी पेपर में जब चेक क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक जब डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग ध्यान देना कि जितना भी हम लोग किस में काम करते हैं, कैश बुक में काम करते हैं। चेक डिपॉजिट या फिर इशू का काम कहाँ करते हैं हम लोग, कैश बुक में करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब चेक इशू का जब चेक डिपॉजिट किएंगे तो अपना पैसा क्या कर दिए हम लोग, चेक डिपॉजिट किए तो हम अपन कैश बुक का क्या कर दिए, बढ़ा दिए, क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए हैं। लेकिन पासबुक में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, मतलब वो क्या हो गया, बैंक में जाके कलेक्ट ही नहीं। क्यों, देखो एक समझाते हैं, ध्यान से समझना। हम लोग BRS कब बना रहे हैं, 31 अप्रैल को। कब बना रहे हैं, 31 अप्रैल को। चेक हम लोग डिपॉजिट कब कर दिए, चेक जब हम डिपॉजिट किए 25 तारीख को, तो हम अपना पैसा क्या किए, चेक को बढ़ा दिए। क्या कर दिए, चेक का पैसा हम लोग मतलब अपना कैश बुक को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। लेकिन जिसको हम लोग दिए थे, बैंक जो है अभी तक मतलब 15 तारीख तक, 16 तारीख तक उसको चेक कब कलेक्ट हुआ, 15 तारीख, 15 मतलब ये अप्रैल है, मार्च मई में उसको कलेक्ट है, 15 मई को कलेक्ट हुआ। इसका मतलब जब हम BRS बना रहे थे, जब BRS बना रहे थे तो उस समय क्या हुआ, चेक बैंक को कलेक्ट ही नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या करेंगे, जो हम कैश बुक को पहले हम क्या क्या बढ़ा दिए थे, उसको क्या करेंगे, हम लोग कैश बुक में काम करेंगे। ठीक है, आगे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है दूसरा क्या होगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सेम उसी तरह से ध्यान देना, चेक क्या किया, इशू किया, चेक को क्या किया हम लोग, इशू किया। उसी तरह से एग्जांपल लेके ध्यान देंगे। हम लोग BRS कब बना रहे हैं, 31 मार्च को बना रहे हैं। हम लोग चेक कब इशू कर दिए, चेक हम लोग 31 तारीख को इशू कर दिए, मतलब नहीं 31 नहीं, 26 तारीख को हम लोग क्या कर दिए, इशू कर दिए, 26 तारीख को इशू कर दिए। इसका मतलब इशू करने का मतलब क्या होता है, पैसा को हम लोग क्या कर दिए, चेक निकाल दिए, अपना पैसा अपना पास से निकाल दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग पैसा क्या कर दिए, निकालें तो पैसा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपना चेक केस बुक को बढ़ा दिए। लेकिन पता चला कि वो अभी तक क्या हो गया, बैंक में पेमेंट हुआ ही नहीं है। चेक जो इशू हम लोग मैंने किया था, अपना किसी कस्टमर को दिया था कि जाओ इशू, किसी को पेमेंट किया, तो अभी तक क्या होगा, पेमेंट हुआ ही नहीं। जब हुआ तो आ गया, जब हम BRS बना रहे थे 31 तारीख को, तो पता चला कि वो तो अब तक पेमेंट हो भी नहीं किया। तो हम लोग जो बढ़ाए थे पैसा को, वो ध्यान देना है, कैश बुक में बढ़ाए थे। क्या कहे थे, पैसों में बढ़ाए थे। जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो उस पैसे को क्या करेंगे, हम लोग बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और यहाँ पे जब चेक डिपॉजिट, तो उस पैसे को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान देंगे सबको, इंटरेस्ट। तीसरा पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। तीसरा पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। मतलब क्या हुआ कि एक तरफ कैश बुक लिखो, एक तरफ पासबुक लिखो। याद रखना, मतलब जो इशू होगा, जो डिपॉजिट होगा, सिर्फ वही कैश बुक में एंट्री होगा, लेकिन बाकी सब कहाँ जाएगा, तुम्हारा पासबुक में जाएगा। कहाँ जाएगा, पासबुक। ठीक है, पासबुक याद रखो। इसमें भी ध्यान से समझेंगे क्या होगा कि मतलब 31 तारीख को हम लोग जब BRS बना रहे थे, तो मतलब जो इंटरेस्ट अलाउ किया, मतलब बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट हम लोग को दे दिया। इसका मतलब वो अपना पैसा क्या किया, पासबुक का पैसा क्या कर दिया है, हम लोग का बैंक से बढ़ा दिया। मतलब अलाउ किया, मतलब इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट क्या किया, दिया। इसका मतलब हम वो क्या कर दिया, इंटरेस्ट दिया, तो मतलब पासबुक का पैसा बढ़ा दिया। लेकिन मुझे अभी तक पता ही नहीं कि इंटरेस्ट वो दिया है। जैसे कोई भी बैंक होता है, कोई भी इंटरेस्ट देता है, तो हम लोग को पता चलता है, जब हम लोग पासबुक लेकर आते हैं, उसमें मिलाते तो पता चलता है कि हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट अलाउ हुआ, तो पासबुक क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक।
ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, एक सी लिखते हैं एक पासबुक लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब हम लोग 31 तारीख को बना रहे थे, 31 तारीख, ध्यान दो बस, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने का ज़रूरत है कि इंटरेस्ट चार्ज किया मतलब बैंक ने क्या किया, कुछ किसी चीज़ पे इंटरेस्ट हमसे लिया, इसका मतलब पैसा को क्या कर दिया, वो हम लोग काट लिया, इसका मतलब पैसा मेरा क्या हो गया, चार्ज किया तो मेरा पैसा घट गया, क्या हो गया, पैसा पासबुक का घट गया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक। अगला पॉइंट क्या है, डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्टली पैसा जो भी है बैंक में जाके जमा कर दिया, मतलब एक तरफ कैशबुक एक तरफ पासबुक, मतलब कस्टमर जो गया हम लोग किसी को बाकी होगा तो क्या किया, डायरेक्टली बैंक में जाकर मेरा पैसा जमा कर दिया, जब जमा किया, डिपॉजिट किया, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा पासबुक क्या हो गया, बढ़ गया, पासबुक मेरा क्या हो गया, पासबुक मेरा बढ़ गया। याद रखना, जब कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर देगा बैंक में तो हमारा पासबुक बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट अलाउ करेगा तो पासबुक बढ़ेगा, इंटरेस्ट जब चार्ज करेगा तो पासबुक घटेगा, और जब कस्टमर जो डायरेक्टली जाकर बैंक में हमारा पैसा जमा कर देगा तो मेरा पासबुक बढ़ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है डिविडेंड, अगला पॉइंट क्या है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, अगला पॉइंट क्या है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इसका डिविडेंड का मतलब क्या होगा, डिविडेंड का मतलब कुछ पैसा मिल रहा होगा, क्या होगा, कुछ मिल रहा है, तो एक तरफ कैशबुक लिखेंगे पासबुक लिखेंगे, तो इसका मतलब डिविडेंड जब मिल रहा है तो कलेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा पासबुक का पैसा क्या होगा, बढ़ जा रहा है, पासबुक का पैसा बढ़ जा रहा है। याद रखें, डिविडेंड जब कलेक्ट होगा तो पासबुक का पैसा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये जितना पॉइंट पढ़ाए हैं उस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आए दोबारा ही वीडियो को देखें, और आगे हम लोग कुछ एक क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाके हम लोग को बैंक रिकन्सिलिएशन समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। तो आगे का वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है, बाय।